न मानसं कर्म शुभाशुभं मे, न कायिकं कर्म शुभाशुभं मे, न वाचिकं कर्म शुभाशुभं मे, ज्ञानामृतं शुद्धमतीन्द्रियोऽहम्। अवधूत गीता के प्रथम अध्याय के 8वें श्लोक में भगवान दत्तात्रेय कहते हैं, मन के द्वारा किए गए शुभ व अशुभ कर्म मेरे नहीं, न शरीर द्वारा किए गए शुभ अशुभ कर्म मेरे हैं, वाणी द्वारा किए गए शुभ अशुभ कर्म भी मेरे नहीं। मैं शुद्ध ज्ञानामृत एवं इंद्रियों का अविषय हूँ। इसकी व्याख्या इस प्रकार की जाती है, कर्म का आधार मन है। मन में पूर्व जन्म के संस्कारों के कारण अथवा वातावरण के प्रभाव से कामनाएं, वासनाएं, इच्छाएं आदि उत्पन्न होती है, जिससे मन में शुभ एवं अशुभ चिंतन ही मानसिक कर्म है। यही चिंतन जब वाणी द्वारा प्रकट होते हैं तो इसे वाचिक कर्म कहते हैं। वे भी शुभ अथवा अशुभ होते हैं। इनके बाद इन विचारों की ही अभिव्यक्ति शारीरिक कर्मों के रूप में होती है। जैसा मन का शुभाशुभ चिंतन होता है, उसी के अनुसार शरीर द्वारा शुभाशुभ कर्म होते हैं। अज्ञानी के सभी कर्म स्वयं की मानसिक कल्पना के आधार पर ही होते हैं, जिससे वह कर्म फलों का भोक्ता भी होता है। किंतु ज्ञान प्राप्ति के बाद योगी आत्मा में स्थित हो जाता है। वह शरीर और मन को अपना स्वरूप न मानकर आत्मा को ही अपना स्वरूप मानता है, जिससे वह इन कर्म फलों का भोक्ता नहीं होता। आत्मा चेतन स्वरूप है, जो केवल साक्षी एवं दृष्टा मात्र है। वह कर्मों में लिप्त नहीं होता, न कर्म ही उससे लिप्त होते हैं। वह ज्ञान रूपी अमृत के समान एवं शुद्ध है। वह मानसिक विकृतियों से दूषित नहीं होता तथा इंद्रियों द्वारा किए गए कर्म उसके कर्म नहीं होते, जिससे उसे कर्म फलों का भोग नहीं करना पड़ता। दत्तात्रेय जी ज्ञान को उपलब्ध हो गए, इसलिए वे कहते हैं कि मैं शरीर, मन एवं वाणी से भिन्न शुद्ध आत्म स्वरूप होने से न मैं कर्मों का करता हूँ न भोगता। अर्थ यह है कि ज्ञानी सभी प्रकार के कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। अज्ञानी को ही कर्म फल भोगने पड़ते हैं। मनो वै गगनकारं, मनो वै सर्वतोमुखं, मनोतीतं मनः सर्वं, न मनः परमार्थतः। दत्तात्रेय जी अवधूत गीता के प्रथम अध्याय के 9वें श्लोक में कहते हैं, निश्चय ही यह मन गगन के आकार वाला है तथा इसके सभी ओर मुख है। मन से पार कुछ भी नहीं है, मन ही सब कुछ है, किंतु यह मन भी परमार्थ से सत्य नहीं। इसकी व्याख्या यूं की जाती है, इस सूत्र में दत्तात्रेय मन की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि यह मन आकाश के समान सर्वत्र व्यापक एवं विशाल है, जिसके सभी ओर मुख है। संसार का कोई भी कार्य मन की कल्पना के बिना नहीं होता। सभी प्रकार की अच्छी, बुरी, शुभ, अशुभ योजनाएं मन द्वारा ही निर्मित होती है। स्वर्ग एवं नरक जाने की योजना मन द्वारा ही निर्मित होती है। वह चोरी, हत्याएं, अनाचार की भी योजनाएं बनाता है, तो संसार में श्रेष्ठ कर्मों की योजनाएं भी वही बनाता है। मुक्ति की योजना भी सर्वप्रथम मन में ही बनती है। दुनिया की कोई भी तथा किसी भी प्रकार की योजना हो, उसका सर्वप्रथम निर्माण मन में ही होता है। मन सर्वतोमुखी है, वह सभी प्रकार की योजनाएं बना सकता है। मन के कारण ही ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की योजना तैयार की। इसीलिए संपूर्ण सृष्टि का आधार मन ही है। मन ही सब कुछ है, यही संपूर्ण सृष्टि है, इसके पार कुछ भी नहीं। किंतु दत्तात्रेय जी कहते हैं कि मन का इतना विस्तार होते हुए भी परमार्थ रूप से वह सत्य नहीं है। उसकी अपनी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है। यह जड़ है, जो उस चेतन तत्व आत्मा की शक्ति से संचालित है। अहंकार के कारण वासना पूर्ति हेतु इसका निर्माण हुआ है तथा इसका नाश भी संभव है। आत्मा ही एकमात्र सत्य वस्तु है, जिसका कभी नाश नहीं होता। वही परमार्थ में सत्य है, अन्य सभी मिथ्या है। मनोनाश से ही योगी आत्मज्ञान को उपलब्ध होकर जीवन मुक्त होता है। इसीलिए जिसका नाश हो सकता है,
से परमार्थ में सत्य नहीं कहा जा सकता। एकमात्र आत्मा ही सत्य है। अहमेकमिदं सर्वं व्योमातीतं निरन्तरं पश्यामि कथमास्मानं प्रत्यक्षं वा तिरोहितम्। अवधूत गीता के प्रथम अध्याय के 10वें श्लोक में भगवान दत्तात्रेय कहते हैं, मैं आत्मा को प्रत्यक्ष अथवा तिरोहित किस प्रकार देखूं, क्योंकि मैं आत्मस्वरूप होने से एक ही तथा यही सर्वरूप हूँ तथा आकाश से भी परे निरंतर हूँ। इसकी व्याख्या यूं की जाती है, आत्मा को प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष किसी भी प्रकार देखा नहीं जा सकता, क्योंकि सभी कुछ उसी से देखा जाता है। आत्मा ही एकमात्र चेतन तत्व है जिससे सभी वस्तुएं देखी जाती हैं। आत्मा के अलावा अन्य सभी जड़ पदार्थ हैं, प्रकृति है। जड़ पदार्थ चेतन को कैसे देख सकता है? ये शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि सभी जड़ प्रकृति से निर्मित है। जो आत्मा रूपी चेतना शक्ति से सक्रिय है, ये शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि सभी जड़ प्रकृति से निर्मित हैं। जो आत्मा रूपी चेतना शक्ति से ही सक्रिय है, इसीलिए देखने वाला आत्मा ही है, जो एक ही है तथा वही सब कुछ है। यह आत्मा आकाश से भी पार अति सूक्ष्म है, इससे भी विशाल है तथा निरंतर है, जो सभी कालों एवं स्थान में विद्यमान है। इससे भिन्न कुछ है ही नहीं, इसीलिए इसे किसी भी प्रकार देखा नहीं जा सकता। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि मैं आत्मा रूप होने से यह अनुभव कर रहा हूँ कि मैं एक ही आत्मा हूँ तथा मैं ही सब कुछ हूँ। मेरे सिवा दूसरा कोई है ही नहीं। फिर कौन किसको देखे? देखने वाला दूसरा कोई नहीं है। भगवान दत्तात्रेय जी को कोटिशः नमन, जिन्होंने हमारे जीवन में अवधूत गीता का सृजन किया, हमें सत्य की तरफ उन्मुख करने के लिए उन्होंने इस महान काव्य की रचना की। दत्तात्रेय भगवान को कोटिशः नमन।